अरे इतना बड़ा बड़ा काहे को लगवाते है रे? काम तो जिंदगी भर है। नमस्ते, आदाब, हेलो, सत श्री अकाल, वड़कम, जुले, केम छो? कसं काय मित्रांनो, मैं हूँ आपका दोस्त श्याम और अभी बज चुके सुबह के 6 और हम जा रहे चित्रकूट से प्रयागराज। आपको पता है प्रयागराज का अर्थ क्या होता है? ये शब्द संस्कृत के प्र और यज्ञ इनसे बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथम यज्ञ भूमि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने संस्कृति युक्त सृष्टि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रथम यज्ञ इसी भूमि पर किया था। इसे संगम भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। इसी कारण इस वन क्षेत्र में हजारों सालों से विभिन्न सभ्यताएं फली फूली। कहा जाता है कि धार्मिक महत्व के कारण अकबर ने यहाँ पर 1584 में अकबर किले का निर्माण किया हो और इस शहर की स्थापना की और उसे अल्लाह आबाद नाम दी, जिसका अर्थ होता है अल्लाह ने बसाया हुआ शहर। अल्लाह आबाद से ही इलाहाबाद और फिर इलाहाबाद नाम प्रचलित हुआ। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस शहर को मुग़लों ने बसाया, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति और सभ्यता हजारों साल प्राचीन है और इस संगम भूमि का महत्व तभी से उच्च स्थान पर है। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि मुंबई को अंग्रेज़ों ने बनाया। बॉम्बे से पहले वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था क्या? मुंबई का नाम जिस मुंबा देवी पर पड़ा है, वे अंग्रेज़ों के भारतवर्ष में कदम रखने से कई सालों पहले से ही हम मुंबई करों की आराध्य देवी मानी जाती है। तो ये कहना कि मुंबई को अंग्रेज़ों ने बसाया और प्रयागराज को मुग़लों ने, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत होगा। थोड़ी देर रुके थे नाश्ता करने के लिए और अभी बजे है 9:16। प्रयागराज यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो हम कहाँ थे? अपनी प्रयागराज की कहानी पर। क्या फॉग है यार, मज़ेदार। याद आया। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रयागराज के विकास में इन दोनों विदेशी शासनकाल का बड़ा योगदान है। अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के लिए खुसरो बाग का निर्माण किया। अनेकों मुग़ल वास्तु का निर्माण भी उसी कालावधि में हुआ। ब्रिटिश काल में चर्च, लाइब्रेरी, पार्क, कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ। प्रयागराज का फेमस पार्क, मैं उसका नाम आपको नहीं बताता, आप खुद ही समझ जाएंगे। उसे पहले कंपनी गार्डन या अल्फ्रेड पार्क कहा करते थे। 1870 के पहले ये अंग्रेज़ों की छावनी हुआ करता था। बनारस देखो, बनारस जाने के लिए ऑटो मिल रहे हैं, ले लो 27 फरवरी 1931 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने यहीं पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था और इस प्रकार आज़ाद ने आजीवन आज़ाद रहने की कसम पूरी की। भारत के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर करने वाले अनेकों लोग इसी प्रयागराज की मिट्टी से जुड़े हैं। भारत के पहले पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी यहीं पर हुआ था। टोल फ्री व्हीकल, अपनी को पैसा नहीं लगता है, बाकी को भी नहीं लगा, वैसे चेक पोस्ट ही होगा। ठीक है। प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, UP 17 BT 1774। पैसा पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, ये पैसा माझ्याजवळ
80 ले 205 का डाल दो। अरे भैया भूख के झूले पे है कहाँ जो जरा तो गुरु के हौना लागत बने यार पहले तो ठीक है कितना भैया ऐसे ही 200 मौसम है क्या इधर? कितना इधर ऐसा ही मौसम है। 205 का डाल दो। 205 हाँ चेंज है ना। और देख लेंगे उसमें क्या बात है। ठंडी पाला में परेशान न करे मोबाइल सब लगाए हैं का रास्ता का जानकारी हाँ रास्ता का जानकारी किसी को पूछना नहीं पड़ता ना। हाँ नहीं तो कहाँ के लिए लगाए हैं इसको? प्रयागराज जा रहे हैं। अच्छा नहाने के लिए। हाँ मुंबई से आए हैं। मुंबई से? हाँ मुंबई से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से अभी यूपी। हाँ तब महाराष्ट्र से स्नान करने के लिए आए 55 रुपये भैया। सब बाइक से ही आए हैं। हाँ माँ बेटे अरे दो संग आगे लगा रहो। अच्छा माँ बैठ चले अरे पैसा कौन देगा उनको? हम ही को देना पड़ेगा ना। अरे हमारे चाचा मामा का थोड़ी ना पेट्रोल पंप है फ्री में दे देगा। उतरू कमी 500ची चिल्लर करून घेणार आहे। अरे नहीं है इसमें 500 हमारा पास दूसरा बैग में रखा था। चिल्लर अरे बस 200 का ही डाला। ओ भैया जी भैया ले। हाँ साहब तो आप जब जा रहे हैं वहाँ प्रयाग स्नान करने हाँ उसके बाद फिर बनारस जाएंगे अच्छा और बनारस से फिर वापस रिटर्न की जर्नी फिर। चल लौटे से आए फिर इधर से आए इधर से कुछ होता है नहीं अभी तो यहाँ पर गए थे चित्रकूट गए थे। चित्रकूट से आए अभी इधर। कुछ 4 दिन रुके 4 दिन रुके। अभी प्रयागराज में रुकेंगे फिर अयोध्या में भी रुकेंगे और अयोध्या से फिर वाराणसी से फिर मैहर जाएंगे। मैहर रेस्ट लेंगे फिर वहाँ से नागपुर जाएंगे फिर। महाराष्ट्र में। चले लगा देखा तो कितना महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल महाराष्ट्र से आए पहली बात देखिए थोड़े बस थे काम तो जिंदगी भर है। काम तो जिंदगी भर है क्या मरते दम तक काम करना है सबको। क्या मगर सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून यही मिलेगा शांति से रहेंगे तो सुकून मिलेगा। नहीं तो नहीं। लौटे से आए हम दोनों से जाएंगे तो चलो आते हैं भैया। बस गो मामा। पंचमुखी गौरा पार्वती हरबला हर हर महादेव। ये देखो प्रयागराज 19। देखो घर से लगता है कितना दूर है पर अभी कितना पास है। अभी 19 ही किलोमीटर बच गया। मंजिल जब पास में आती है ना नज़दीक तो बहुत अच्छा लगता है। अरे अपन मौसम देखो कैसा बन गया और ये फुगा वाला ऐसा जावत है और इतना सब्जी। अरे प्याज तो बहुत महंगा हो गया है रे। तो गरीब इंसान क्या खाएगा प्याज?
सब रईस लोगों के चोचले है। गरीब इंसान तो बेचारा भूखा मरना पड़ता है। उस दिन डोसे वाले ने भी प्याज नहीं डाला था, वो भी कंचे मार लेता है। जर्नी शुभ जर्नी हो जाए। अरे इतना बड़ा बड़ा काहे को लगवाते हैं रे, इतना बड़ा काहे को लगवाते हैं?